हम्म। तो अभी तक हमने जो है पहले डे वन जो हमारा था, हमने पूरा बेसिक यहाँ से कवर कर लिया है, ठीक है। क्या होता है लैंग्वेजेस, उनकी हिस्ट्री क्या थी, प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, क्यों सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, पूरे रीजन हमने, वो बेसिक बेसिक अभी था पहला दिन का। उसकी फाउंडर कौन है, किन्होंने बनाया लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने देखा अच्छे से। फिर पूरी हिस्ट्री क्या थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, वो देखा हमने। देन अंदर से उसकी वर्किंग क्या है ना, जब एक्चुअल में हम लोग कोई कोड लिख रहे होते हैं और वो आउटपुट कैसे आ रहा होता जब लिख रहे होते हैं डॉट सीपीपी में सेव करके, फिर वो आउटपुट जो स्क्रीन पे आ रहा होता है, तो उसके अंदर तक पूरी प्रोसेस क्या हो रही होती है उस पूरे मिली सेकेंड्स में, उसकी प्रोसेस हमने पूरा समझ लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा कि सी और सी प्लस प्लस में कितना डिफरेंस है। सी एक साइकिल था, तो उसके अंदर और पावरफुल फीचर के साथ बन के आया, इसलिए वो सी प्लस प्लस हो गया, है ना। आज के समय का वो जैसे मोटर बाइक हो गया। और भी जितने भी सी के प्लस प्लस के यूजेस थे, वो हमने देखे, क्या एप्लीकेशन थे उनके। और आईडी के बारे में समझा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि भाई इनमें से आप कोई भी एक डाउनलोड करके ऑफलाइन आप सी प्लस प्लस को रन कर सकते हो। अदरवाइज हमने ऑनलाइन भी बताया हुआ था कि किस प्रकार जो है ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करके आप पूरा इस कोड को रन कर सकते हो। तो कल हमारा जो है पहला, सबसे पहला कोड हमने ये ऑनलाइन रन करके दिखाया था कंपाइलर पे, ठीक है। तो किसी ने ये घर पे ट्राई किया ऑफलाइन कंपाइलर में, ये सिर्फ इतना रन करके, या किसी ने हेलो वर्ल्ड या कभी ये टाइप किया है, और क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly? तो इसको आज हम लोग ना एक बार ऑफलाइन कंपाइलर पे रन करके चेक कर लेंगे, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही बेसिक सा रहता है कि देखो, मैं एक चीज पहले बता दूं यहाँ पे, कि देखो, जो भी लोग अलग होता है कि बेसिक तरीका यही पढ़ाई करने का है यार, मेरा जो मैं बता रहा हूँ। आप जो मेरे पास है ना, ये 40 मिनट जो दे रहे हो ना, 40 to 50 मिनट अच्छे से, आप इनको प्रॉपर इस वीडियो को ही बस समझो, लाइव मेरे साथ पढ़ो और पार्टिसिपेट करो, है ना। पार्टिसिपेट करने के लिए तो लाइव में कर रहा हूँ ये सब, अदरवाइज तो फिर आप वीडियो वगैरह, किताब या बुक्स जो भी है उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। और मेरा कोई होमवर्क नहीं रहता है ऐसा कुछ खास कि 15 20 40 सवाल दे दिया और बस जाओ लगा के आओ, है ना। मेरा होमवर्क बस इतना ही रहता है, जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो वीडियो में बता रहा हूँ लाइव ना, उसको आप रिमेम्बर करो, उसको आप कोशिश करो कि जो एग्जाम्पल में बताया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग अब तक गई है, एक बार सुन लो ऐसे ही टहलते टहलते। उसको बाद वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी, खाली मेरी आवाज सुनते चले जाओगे, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको याद होती जाएंगी चीजें अपने आप। तो देखोगे, ज्यादातर मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि बहुत ज्यादा चीजें ऐसे आप लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ लिखते जाओ, नहीं। मेरा मेन चीज यही है कि अभी के अभी दिमाग के अंदर बैठ जाए, बात खत्म। तो सबसे पहला चीज यही है कि जो हमने प्रोग्राम देखा था, कि भाई कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं जो भी इनका मतलब है, बट इनको जब मैंने रन करके चेक किया और ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में, तो हमको आंसर मिला था नमस्ते दुनिया। आज हम जो है इसको एक ऑफलाइन कंपाइलर में हम रन करके चेक कर लेते हैं कि इसका उत्तर क्या मिलने वाला है, और क्या क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने ऑफलाइन कंपाइलर, आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा वीएस कोड के बारे में, तो मैं भी वही करने वाला हूँ बेसिकली। आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार जो है मैं वीएस कोड में, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी अभी, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा वीएस कोड है अभी स्टार्ट हो गया है, और इसके अंदर मैंने हूबहू वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। क्या सबको स्क्रीन पे विजिबल है प्रोग्राम? इतने छोटे जो टेक्स्ट हैं ये सब दिख रहे हैं क्या प्रॉपर? क्या लिखा हुआ है अंदर? एक बार थम्स अप या कुछ भी मैसेज या कुछ भी करके बता दो। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। बाकी सबको दिख रहा है ये जो भी चीजें अंदर लिखी हुई हैं? फटाफट बता दो। और देखो, आप अपने स्क्रीन पता है जूम भी कर सकते हो, ये खास बात होती है। आप अगर फोन से या लैपटॉप से देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट का फॉन्ट का जो साइज है वो 16 रखा हुआ है वीएस कोड के अंदर, सो दैट कि आपको थोड़ा बहुत दिखे। चलो बढ़िया दिख रहा है।
तो हमने जो कल बताया था कितनी अच्छा चीज बताया ना, कि डॉट सीपीपी में हमने लिख के सेव कर दिया। क्यों? कि उसे कि देखो ये कोड था। अभी मत जाओ कोड क्या कह रहा है क्या नहीं था, अभी हमारा था कि आउटपुट हमको हेलो वर्ल्ड या नमस्ते दुनिया करना है। नमस्ते दुनिया की जगह चलो मैं हाय कुछ भी लिख देता हूँ, है ना। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, चलो ऐसा कुछ लिख दिया। अब सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा सेव हो गया प्रोग्राम, चलो बढ़िया है। सेव करते वक्त जो है आपको जो एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, नाम मैंने क्या रखा है, टेस्ट। आप टेस्ट की जगह कुछ भी रख दो, आपका नाम है टेस्ट डॉट सीपीपी, इसी एक्सटेंशन के साथ ये सेव होगा तो ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक। अब इसको रन करने के लिए यहाँ ऊपर एक रन बटन हुआ है, मैं उसको प्रेस कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही रन हुआ, नीचे देखो आंसर आपको क्या दिख रहा है नीचे, हेलो इंडिया। इधर देखो, हेलो इंडिया दिख रहा है, वाओ नाइस। लेकिन इसके साथ साथ बताओ एक और चीज हुई है, कोई बता सकता है स्क्रीन पर? जब मैंने ये रन प्रेस किया, हेलो इंडिया दिखा रहा है, इसके साथ साथ एक और चीज हुई है, जल्दी से कोई हैंड रेस करके बता पाएगा क्या चेंज हुआ है? सोचो। किसी को कुछ दिखा मैजिक? कि एक और चीज हुई है इसके साथ साथ, कि जब मैंने बटन प्रेस करी किया ऊपर से और यहाँ पे जो है रन किया, नीचे तो दिख गया आउटपुट टर्मिनल में, है ना। लेकिन एक और चीज हुई है स्क्रीन पे, एक और चेंज आया है, कहीं कुछ तो बना है, कोई बता सकता है? कोई भी, भाव्या, अंजलि, लक्ष्मी, रागिनी, कोई भी जिसको समझ में आ रहा हो। कल मैंने बताया था कि जब सेव करने के बाद क्या होता है। फाइल। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। कंपाइल। नहीं, कंपाइल तो हुआ है, वो तो ठीक है। क्या बना है, क्या नया चीज दिख रहा है? न्यू लाइन। भाव्या कह रही न्यू लाइन, देखो मैं बता रहा हूँ। कल मैंने एक चीज बताई थी ना, कि जब भी हम सेव कर रहे होते हैं डॉट सीपीपी में, वही चीज तो नहीं थी जो मैंने बताया, कि जब सी प्लस प्लस में हम कोई चीज सेव कर रहे होते हैं किसी भी चीज में, तो आखिर में वो किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसकी। ये जो आपको दिख रहा है ना आउटपुट, ये आपका सीपीपी नहीं चला रहा है, ये आपका डॉट एक्सी फाइल चला रही है जो यहाँ पे बन गई यार। ये कंपाइलर ने देखो क्या फाइल बनाई, डॉट एक्सी। अरे ये तो वही थॉट, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो कल हमने बताया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं ना, ये कुछ थोड़ा सा वापस से करने, इसको भी स्क्रीन को भी क्लियर कर लेते हैं, वापस से मैजिक को देखते हैं। एक मिनट, कल क्या बताया था कि जब हम कोड लिख लेंगे कंपाइलर में, लिख लिया है कोड। जब हम टेस्ट डॉट सीपीपी में सेव करेंगे, सेव कर लिया है। और जब हम उसे रन करेंगे तो बताया गया था रन करने के बाद पूरा जो प्रोसेस चलेगा अंदर, असेंबलर कंपाइलर ये सब कर करके आखिरी में क्या बनाएगा, डॉट एक्सी फाइल बनाएगा। क्या ऐसा सच में होता है क्या? चलो रन करके देख लेते हैं। जब मैंने रन किया ना, ये देखो, रन करते ही हेलो इंडिया, आंसर तो दिख गया। लेकिन इसके साथ एक और चीज हो रही है, कंपाइलर हमारा कितना अच्छा मैजिक मैजिक कर रहा है, कि देखो ना, ये टेक्स्ट डॉट एक्सी फाइल बना दिया इसने। और एक्चुअल में यही फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा सिस्टम। उसको ये सब का मैंने बताया ना, उसको ये सब का कोई समझ नहीं है, ये जो लिखा है ना आपने इंग्लिश, हेलो इंडिया, ये रिटर्न सी आउट मेन इंट, उसको समझ ही नहीं है। ये कह रहा है क्या है ये सब, मुझे नहीं पता, मुझे इसको चलाना नहीं जानता। तो कंपाइलर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है समझ में, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुम्हें। उसने क्या किया, उसको पकड़ा, कन्वर्जन चालू किया, कन्वर्ट करते करते बाइनरी में लेके चला गया। बोला कि तुम तो जीरो वन समझते हो कि नहीं? कंप्यूटर ने बोला हाँ भाई जीरो वन समझता हूँ, मुझे उसी में समझा दो भाई। तो उसने बोला ठीक है, कंपाइलर ने बोला ठीक है, मैं सारा कुछ ना जीरो वन में बदल देता हूँ। और देखो यही हुआ, उसने ऐसी फाइल में बना दिया जिसको अब हम नहीं पढ़ सकते, अब जिसको हम नहीं समझ सकते। ये क्या लिख रहा है, जब मैं सीपीपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोड दिख रहा है मेरा लिखा हुआ। लेकिन जब मैं टेस्ट डॉट ई पे कोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है फाइल इज नॉट डिस्प्लेड। आइदर ये बाइनरी में है या तो कुछ अदर ही लिखा हुआ है, भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है जो स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करूँ। यानी अब हमारे लायक ये फाइल नहीं रही, ये कंप्यूटर अपने ही मेमोरी में उस चीजें समझ रहा है, प्रोसेसिंग के लिए समझ रहा है। यानी जो चीज हमने बताया था कॉन्सेप्ट, अब वो दिख रहा है स्क्रीन के सामने।
कितनी शानदार चीज है। और एक्चुअल में आप जब कोई भी कंप्यूटर पे फाइल रन करते हो, आप जाके देख लेना, उसकी डॉट exe फाइल रन होती है विंडोज के लिए। मैक के लिए अलग बनता है, लिनक्स के लिए अलग। आप जो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो डॉट exe फाइल आप डाउनलोड करते हो, कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल। और देख लो, लिखा है ओपन इन एनी वे। चलो मैं जबरदस्ती इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो दिखाओ, क्या है क्या नहीं है। ये देखो, पता नहीं क्या इसने बना के रखा है। सोचो, ये मेरा ये चीज है, ये कन्वर्ट हो गया पता नहीं किस चीज में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे क्या लिखा है क्या नहीं है, उसका मतलब कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ तो हो रहा है ये, कुछ इसके प्रोसेसर रजिस्ट्री में कुछ तो गया है, लेकिन अभी समझ के बाहर है हमारे। अब ये कंप्यूटर ही जाने भाई क्या इनका मतलब है। तो ये ऐसे ही बनता है, प्रोग्राम लिखने वाला प्रोग्राम कभी नहीं देता, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है विंडोज के लिए। आप वो इंस्टॉल करते हो, वही रन करते हो, खटाखट आपका रन हो जाता है, और वही उसका आउटपुट दिखाता है। कितने लोग को ये कल वाली बात आज एग्जैक्टली समझ में आ गई कि यार ये एक्चुअल में तो ये हो रहा है, ये तो पता ही नहीं रहता था अपने को। कितने लोग को ये बात नया समझ में आया, अभी बता सकता है, इमोजी के थ्रू या लिख के कि यार मेरे को लगा। राजवीव, बढ़िया यार। बाकी लोग को कुछ नया लगा, ये कल का जो चीज है आज प्रूफ दे दिया हमने। कल खाली थ्योरी बताया, आज प्रैक्टिकल में साबित कर दिया, देखो। रागनी को समझ में आ गया। देखो हैंड रेस नहीं, उसमें इमोजी वाला होता है ना वो, कि अगर हैंड रेस इसके लिए लाइक कि कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको या कुछ करना हो तो उसको किया करो। पता चला फिर ध्यान जाएगा, अच्छा कुछ क्वेश्चन आ गया। तो बढ़िया। गॉट इट सर। चलो भाई, सबको समझ में आ गया। हाथ नीचे कर लो, है ना। तो ये देखो खास बात थी जो मैंने कल बताया। ये आप करोगे तभी आपको दिखेगा। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले में दिखता नहीं है, ये भी याद रखना, है ना। ऑनलाइन वाले में क्या है कि बहुत सारी चीजें बैक वो कैसे कर ले रहे हैं, वो बैकएंड में ही कर लेते हैं। आपको क्या है क्या नहीं है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड में आंसर दिखेगा, आउटपुट एरर गलत रहेगा तो वो बता देगा। बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताता वो, ठीक है। तो यही चीज है, ये खास बात थी, ठीक है। तो बेसिक सा भाई हमारा आज का पहला प्रोग्राम रन हो गया। और चलो बढ़िया है भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गया यार कि यार ये कुछ कोड वोड लिखा था, और जो बात हुई थी पहले, कि ये जो कहानी हमने इतनी सारी बताई है, और ये सच में यार ऐसा ही होता है, ये तो पता ही नहीं था। ये तो इतना प्रोसेस होता है इसके बीच में, हमें तो खाली आउटपुट आउटपुट दिखता था हमेशा। बिल्कुल, इतना सारा प्रोसेस होता है इसके बीच में, तब जाके कोड एग्जीक्यूट होता है। चलो ये थोड़ा डेप्थ पढ़ लिया, अच्छी बात है, इंटरव्यू वगैरह में बताने में काम आएगा। चलो आओ लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझते हैं इस कोड को, ऊपर वाले कोड को, और देखने का प्रयास करते हैं क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ये लाइन लिखी है, इंक्लूड, क्या लिखा है, आईओ स्ट्रीम। बढ़िया है। इसको क्या लाइन को बोल रहे हैं, देखो ना, ये वही लाइन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये देखो तो, हैश टैग इंक्लूड, हैश टैग इसको बोल रहे हैं अभी। शॉर्ट में एक्चुअली ये पाउंड साइन होता है। तो ये जो हैश साइन है, ये देखो, हैश इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम। तो ये पहली लाइन को क्या बोल रहे हैं, हेडर फाइल। यानी पहली लाइन जो है हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। अभी समझो पहले। दूसरी लाइन क्या कर रहा है, नेम स्पेस डिक्लेरेशन कर रहा है। तीसरी लाइंस जो है हमारा इंट और मेन लिखा हुआ है कुछ है यहाँ पे, यहाँ से हमारा लिखा है कि एग्जीक्यूशन बिगन होने वाला है मेन फंक्शन से। ये कुछ एक सिंबल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसे डबल ऐसे लगा दो स्लैश वगैरह, तो इसको अंदर जो भी लिखोगे अब ये कमेंट बन जा रहा है। चलो समझ में आ रहा है। स्क्रीन पर तो यार हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा था, वो लिखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ 6 नंबर की लाइन यूज किया है, कि अगर हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे चाहते हो तो सी आउट और ऐसे ब्रैकेट में जो भी लिख दोगे, वो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक, इतना आसान है ये चीज, कि पहले तो एक एक लाइन का क्या मीनिंग है। और
बढ़ते हैं ना, डेप्थ बाय डेप्थ एक एक चीज बढ़ते हैं। पहले तो बेसिक समझ में आ गया क्या, पहली लाइन क्या कर रही, हेडर फाइल इंक्लूड कर रही है, दूसरी फाइल क्या है कि नेम स्पेस जो है डिक्लेरेशन के लिए है। उसके बाद ये मेन फंक्शन बिगिन है, फिर यहाँ से हमारा मेन फंक्शन का स्टार्टिंग है, और कमेंट लिखने के लिए इसे डबल स्लैश लगा दो, और फिर सी आउट लिखने के बाद जो भी लिखोगे वो एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी डबल ब्रैकेट्स के अंदर। ये हुआ इसका बेसिक वाला पार्ट। अब इसके अंदर और घुसते हैं। पहला लेवल क्लियर हो गया ऊपर ऊपर से, अब थोड़ा और अंदर बढ़ते हैं डेप्थ में। ठीक, के लिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, जो सीखने और समझने वाली चीजें हैं कि ये क्या है क्यों है ना, लाइन बाय लाइन। चलो वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन साइज छोटा होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ये जो पहला लाइन है ना, इसको मैं अब अलग अलग कर लिया। अब देखो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान समझो। ये पहले बना है हैश से बना हुआ है, फिर इंक्लूड कुछ लिखा हुआ है, फिर आईओ स्ट्रीम है। हैश क्या है बेसिकली आपका, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि क्या काम कर रहा है। ये जो हैश शाइन है क्या काम कर रहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या कर रहा है, कंपाइल होने पे जो इसको ऐड करना, यानी प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेसिंग होने से पहले इंक्लूड करना है, जो हेडर फाइल को इंक्लूड करना है प्रोसेसिंग होने से पहले। अब ऐसा तो है नहीं, अपना कम हमने कुछ कोड वोड लिख दिया, अब वो प्रोसेस हो गया पूरा, अब उसको समझ में आ रहा है भाई साहब ये तो छूट ही गया। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपका कोड में एरर आएगी। तो हैश साइन ये बता रहा है भाई, प्रोसेसिंग करने से पहले किसको बता रहा है, कंपाइलर को बता रहा है कि भाई हैश साइन ना, हैश इंक्लूड जो लिखा है इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग करने से पहले, हैश प्रोसेसिंग करने से पहले इंक्लूड, एग्जैक्टली इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का हिंदी अर्थ क्या है, प्रोसेसिंग करने से पहले इंक्लूड कर दो किसको, आईओ स्ट्रीम को। अब ये नया बवाल क्या है, आईओ स्ट्रीम। तो भाई आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ, आई ओ, आई फॉर होता है इनपुट, ओ फॉर होता है आउटपुट। यानी कि जो चीजें इनपुट और आउटपुट संभाल रही है ना, उनके कोड जो लिखे गए हैं जिस लाइब्रेरी में ना, वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दो मेरे प्रोग्राम में। सिंपल यही मतलब है। ठीक, चलो ठीक है, पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, यूजिंग नेम स्पेस इन स्टैंडर्ड एसटीडी शॉर्ट में, यानी कि अब यूज करो नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, कुछ नेम्स डिफाइंड है, कुछ नाम की ऑलरेडी वहां मीनिंग है कि भाई इस नाम की ये मीनिंग होती है, इसलिए इसको डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूड कर दो कि भाई अपने कंपाइलर में जो चीजें हम लिख रहे हैं वो हमको समझ में आ जाए। हमको नहीं, सॉरी, कंपाइलर को समझ में आ जाए कि उस नाम का क्या मीनिंग है, ऐसा तो नहीं फालतू ही कुछ भी लिख दिया हो। तो ये चीज लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, नीचे पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। इंट मेन लिख रहे हैं, इंट मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि ये भाई कुछ इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। इंटीजर जो होता है ना, पूरा इंटीजर आपने पढ़ा होगा। इंटीजर किसको कहते हैं, होल नंबर के साथ इंक्लूड करके जितने भी माइनस से लेके पॉजिटिव तक पूरे डिजिट हैं वो सब इंटीजर हैं। उसके अंदर जीरो भी आता है, जीरो की इधर साइड पॉजिटिव और जीरो की इधर साइड नेगेटिव, -1 -2 -3 -10 -100, जीरो प्लस 1 3 8 9, 4000 10,000, सब इंटीजर हैं। यानी कि हमारा मेन फंक्शन ना कुछ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये फंक्शन कैसे है, ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि कि यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। फंक्शन कैसे बन जा रहा है, फंक्शन का जब नाम लिख लेते हैं उसके बाद ये सिंबल लगा ले रहे हैं। ठीक, ऊपर आपको दिख रहा होगा थोड़ा और ऊपर, ये देखो फंक्शन का नाम लिखा है यहाँ पे नेम,
और यहाँ पे क्या बना दिया, ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो जैसे ही ये ब्रैकेट बंद हुआ, इसका मतलब है ये कुछ फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, मेन फंक्शन। यहाँ पे कोई भी नाम बाद में हम अलग अलग फंक्शन बना रहे होंगे। ये बाय डिफॉल्ट है जो चीजें हैं, एग्जैक्टली बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर आपको ये चीजें लिखनी पड़ रही हैं, और क्यों लिखनी पड़ रही हैं वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ये मेन फंक्शन क्या है, बेसिकली नाम है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। पता कैसे चल रहा है कि मेन फंक्शन है, तो पता चल गया स्मॉल ब्रेसेस से। ये जो करली ब्रेसेस है ना भाई, ये देखो, ये जो करली ब्रेसेस है ना, ये बता रहे हैं कि अच्छा, ये फंक्शन की अंदर की चीजें हैं। फंक्शन वही कब परफॉर्म करेगा जो इसके अंदर चीजें लिखी होंगी। सिंपल। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको तो मैंने बता ही दिया कि कमेंट लिखना हो, है ना, कमेंट लिखना हो तो आपको यही करना पड़ता है। सिंपल सा चीज है भाई। सिंगल लाइन कमेंट था, तो आपने क्या किया, बेसिकली देखो, सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो, जब भी कमेंट क्या होता है बेसिकली पता है ना, कमेंट कर रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है, कमेंट को, कमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो कंपाइलर क्या करता है, वही सेम चीज कंपाइलर क्या करता है, कमेंट इग्नोर कर देता है। यानी ये चीज एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, ये खाली उसके लिए है कि जैसे मैंने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है, तो बताओ मैं इसमें कहाँ लिखूं कि ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। मैंने बनाया और मैं चाह रहा हूँ कि जो फलान मेरा दोस्त है ना, वो भी समझ जाए कि यार कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखा हूँ। अब उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा बैठ के, क्या लिखा है पूरा, चाहिए प्लस बी, अच्छा ये प्रोग्राम है प्लस कर रहा माइनस, नहीं भाई। मैं क्या कर देता हूँ ना, अपने प्रोग्राम में लिख देता हूँ क्या, दिस इज अ दिस इज अ कैलकुलेटर प्रोग्राम है ये। तो कमेंट डाल दूंगा, तो कमेंट डालने से क्या होगा, उसको पता चल जाएगा भाई, पढ़ के तुरंत देख लेगा कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। लेकिन कंपाइलर को उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही मैंने आगे दो डंडी ऐसे लगा दी ना स्लैश, कंपाइलर कहेगा ठीक है, ये तो कमेंट है भाई, मेरे को नहीं छूना है इस चीज को। ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन लिखना हो, अब भाई आपको थोड़ा होता है ना कि प्रोजेक्ट, आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो दो चार लाइन और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। तो आपके पास एक आइडिया है, या तो आप कमेंट के लिखो, नीचे लाइन में आओ और फिर से ऐसे स्लैश बनाओ, फिर यहाँ पे लिखो कि भाई कुछ इसके बारे में डॉट डॉट, फिर यहाँ पे नीचे आओ फिर लिख दो। ये एक आइडिया और है कि क्यों ना हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर ले। मल्टी लाइन कैसे, एक स्लैश मारो, यहाँ पे स्टार लगाओ, और फिर यहाँ पे अपनी बातें अच्छे से लिख डालो, है ना, दुख भरी कहानी जो बनाते हुए समझ में आई, और यहाँ पे जो है स्टार लगा के स्लैश मार दो। सिंपल, स्लैश लगाओ, स्टार, अंदर पूरी कहानी लिखा, है ना, अपना पूरा पत्र लिख दिया इसके अंदर, और फिर स्टार लगा के वापस स्लैश लगा दिया, खेला खत्म। ये पूरी लाइन कंपाइलर कहेगा छोड़ो भैया, ये तो बस कमेंट है, इसको अपने को नहीं छेड़ना है। तो इसमें आप कुछ भी लिख दो, एरर वेरर इसकी कोई चेकिंग नहीं होती है। समझे, ये खास बात है। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। सी आउट, सी आउट, ये खास चीज है ना, सी आउट। तो देखो, ये जो सी आउट है ना, ये इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सी आउट के बारे में थोड़ा रंग बदल दिया जाए। तो जो सी आउट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सी आउट, सी मतलब क्या होता है, कंसोल, कंसोल, ओके। सी मतलब क्या है, कंसोल, और आउट मतलब आउटपुट, कंसोल आउटपुट। यानी कि जैसे मैंने आपको वीएस कोड में रन किया कोड ना, तो आपको देखो प्रोग्राम आउटपुट कहाँ दिखा रहा है, कंसोल में दिखाता है, वो जो नीचे टर्मिनल है ना उसमें दिखा रहा है। तो सी आउटपुट, कंसोल आउटपुट, यानी कि अब कंसोल आउटपुट मतलब कंसोल में जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, हमने लगाया ये दो साइन, ऑपरेटर का साइन, और उसके अंदर एक हमने और लगाया, ये क्या लगाया, डबल ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम जो लिखेंगे ना, एज इट इज हमारा वो चीज आ गया। यानी हमको कंसोल आउटपुट में कैसे आउटपुट लेना है, कोई भी वह स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो, आपको क्या करना है, सी आउट लिखना है पहले, सबसे पहली बात तो भाई, सबसे पहली बात क्या लिखना है, सी आउट लिखना है। लिख लिया, ये लगाए, लगा दिया, अंदर हमको ये डबल लगाना है, फिर यहाँ से अपनी बात हमको लिखनी है, स्टेटमेंट लिखा, और वापस से वो डबल लगा दिया, या अगर हमें हेलो लिखा है तो हेलो लिख दिया। अंदर हमने क्या किया, डबल लगाया, ये जो भी इसको क्या बोलते हैं, डबल सेमी कोलन है ना, बढ़िया। नहीं सेमी कोलन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इन्वर्टेड सेमी कोलन, इन्वर्टेड डबल कॉमा।
तो ये लगाया, उसके बाद ये लाइन लिखने के बाद इतना इतना आपका क्या करेगा, सी आउट करेगा। हमें क्या करना होता है, टर्मिनेट करना होता है। लाइन को टर्मिनेट भी तो करना, इतना तो समझ में आ गया कंपाइलर को, ठीक है कि भैया सी आउट कर रहे हो यानी प्रिंट कर रहे हो कुछ स्क्रीन पर, क्या प्रिंट कर रहे हो, हेलो प्रिंट कर रहे हो। कंपाइलर सोचा कि मुझे जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, भाई उस कॉमा के अंदर जो चीज लिखी है मैं प्रिंट कर दूंगा। लेकिन आगे दूसरी चीजें स्टार्ट होने वाली ना, तो कुछ दूसरी बात आने वाली, तो कम से कम इसको तो टर्मिनेट करो, ये बात तो यहाँ खत्म करो। बात टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक सेमी कोलन। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पे वही लगा हुआ है, ये चीज देख रहे हो, यहाँ पे सेमी कोलन लगा है। सेमी कोलन क्या कर रहा है, उस बात को, उस लाइन को जो है, वो जो लंबी सी बात थी ना, वहीं पे टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि अब दूसरी बात चालू होने वाली है। ठीक, ठीक है भाई। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये जो सी आउट है ना, आप सोचोगे कि इसको कंपाइलर को पता कैसे चल रहा है, ये सी आउट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पता कैसे चल रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया, ये जो सी आउट की डेफिनेशन है ना, ये इसके अंदर लिखी हुई है। यही तो खूबसूरत बात है इस चीज की, ये इस आईओ स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी है ना, क्योंकि सी आउट आउटपुट के लिए काम कर रहा है, तो इसी के अंदर ये बात लिखा हुआ है। किसके अंदर, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर। ऑलरेडी जो कंपाइलर बनता है ना पूरा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज भी बनती हैं उस लैंग्वेज में, जो कि डायरेक्टली यूज करो। अब आप ये को काम करना है प्रिंट करने का, और आप बताने चल गए नहीं यार पहले प्रिंट कैसे करते हैं मैं वो सिखाऊंगा अब। तो कंपाइलर बोल रहा है भाई उतना टेंशन मत लो, कुछ चीजें मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी में रखा हुआ हूँ, डायरेक्ट यूज करो और अपना काम करो, है ना। मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही वाला सीन है कि आप डायरेक्ट यूज करो, उसको बुलाओ कि आ जाओ, सी आउट लिखा। सी आउट की डेफिनेशन कहाँ से उठ के आ रही है, यहाँ से, आईओ स्ट्रीम से। अच्छा ये नेम कहाँ से डिफाइन है, अगर सी आउट जो एक नेम है ना, COUT ऐसे करके कुछ एक शब्द बना है, ये डिफिनीशन इसका है कहाँ, ये नेम, नेम है कहाँ, तो ये यहाँ पे डिफाइन है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसके अंदर वो नेम डिफाइन है। ऑलरेडी पता है कंपाइलर को, जैसे ही आपने ये लिखोगे ना नेम स्पेस स्टैंडर्ड, पता चल जाएगा सी आउट, हाँ भाई ये नेम ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे। लेकिन इसकी मीनिंग कहाँ पे है, यानी इसके अंदर का जो पूरा कोड लिखा हुआ है, सोचो ये अपने आप में एक कोड है, सी आउट, जो प्रिंट कराने में काम आता है, ये लिखा कहाँ गया है, इस हेडर लाइब्रेरी में लिखा गया है। डायरेक्ट इंपोर्ट करो, यूज करो, हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे हो रहा है आउटपुट, क्या हो रहा है आउटपुट। बस हमको ध्यान देना है कि हमको क्या लिखना है स्क्रीन पे आउटपुट लाने के लिए, बस। तो ये बात समझ में आ गई, देखो डेप्थ जा रहा है, ध्यान ध्यान से सुनते रहना, तभी समझ में आएगा। तो ये पूरा बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। हैश टैग इंक्लूड, है ना, वापस से मैं इसको डिलीट करके, इरेज करने के बाद फटाफट एक कहानी रिपीट कर रहा हूँ। अब आप इन तारों को जोड़ते हुए चले जाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। वापस से कहानी पढ़ रहा हूँ। कभी भी आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना हो तो C++ लैंग्वेज में इतना कोड लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है उसके पीछे का, रीजन क्या है। हैश इंक्लूड लिखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बता रहा है, मतलब कि प्रोसेसिंग करने से पहले इंक्लूड कर दो आईओ स्ट्रीम के हेडर फाइल को, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट का पूरा कोड लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ कोड। फिर हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर सी आउट नेम ऑलरेडी असाइन है। फिर इतना करने के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन स्टार्ट होगा मतलब पैरेंथेसिस लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट, उसके आगे नाम लिख देंगे कुछ भी, तो हमको समझ में आ जाएगा ये फंक्शन है। इंटीजर है, इंटीजर मतलब इंटीजर अब रिटर्न करेगा। अच्छा रिटर्न 0 है ना, वो बचा है, तो रिटर्न करेगा इंटीजर। फिर हमारा फंक्शन जब चालू होता है तो करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है,
और करली ब्रेसेस से खत्म है। इस फंक्शन का स्कोप यानी इस फंक्शन की जो औकात है चेक करने की, बस इतना है। इसके बाहर ये जा नहीं सकता। ये कमेंट हो गया, क्यों लिख रहे हैं कमेंट समझ में आ गया। फिर ये प्रिंट कराने के लिए है। और ये चीज क्या है, इस फंक्शन को बताने के लिए। फंक्शन क्या, रिटर्न जीरो। मतलब रिटर्न जीरो कर दो। ये क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारा बता रहा है भाई हमने जो कोड लिखा है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बता देना आप। बाकी हमने जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुल है। तो जीरो, जीरो क्या है, एक तरह का अभी मैंने आपको बताया इंटीजर के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए इस फंक्शन के आगे एक रिटर्न टाइप लगा हुआ है इंटीजर। इसको आपको ये सब चेक नहीं करना है, बस आपको एज इट इज लिखना होता है। यानी आप बार बार जो प्रोग्राम लिखोगे ना, आपको ये सारी लाइन लिखनी पड़ती है। पहले तो ये बेसिक लाइन है जो आपको लिखनी पड़ती है। और क्यों लिखनी पड़ती है वो रीजन आपको समझ में आ गया। तो मैं अभी यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ इसी पे। जल्दी से किसी को डाउट हो, इसीलिए मैं समय देके इसको बताया। जल्दी से किसी को कोई डाउट हो कमेंट के अंदर लिख दे, या हैंड रेस करके फिर बोलना स्टार्ट करें। और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो भाई फटाफट, है ना, ऐसे कुछ थम्स अप या लिख दो मैसेज, समझ में आ जाएगा। मैसेज लिख दिया, हाँ लक्ष्मी को समझ में आ गया। गुड यार। अंजलि को आ गया। और और बताओ भाई साहब। चलो राजीव को भी आ गया। बढ़िया। आराम से सोच लो, जल्दी से। डाउट हो तो तुरंत पूछो। क्योंकि लाइव इसीलिए कर रहे हो पार्टिसिपेट, है ना, यूट्यूब वीडियो नहीं है कि यार चला गया आगे अब क्या पढ़ेंगे, तो हो गया समझ ही नहीं आया अगर कोई चीज तो। बहुत आसान है ये सी प्लस प्लस। खाली इन चीजों को रिमेम्बर करना। देखो मीनिंग के साथ अगर बता दो ना, लोग को टफ इसलिए लगता है ना स्टार्टिंग में, वो बस लिखना चालू कर देते हैं घिस घिस के। उनको लगता है यार बताओ एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ये पंचायत पूरी बैठानी पड़ती है। तो भैया पंचायत क्यों बैठानी पड़ रही है ये एक लाइन को प्रिंट करने के लिए, जो पिछले जो 7 लाइन है ना उनका क्या मतलब है, अगर वो समझ में आ जाता शायद तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, एक एक लाइन की मीनिंग अगर समझ में आ जाती तो वही यहाँ पे आ गई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। चलो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये अभी एक कोड बताया है उसके पीछे की, अभी ये नहीं होगा कि हर कोड में हम पहुंचेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो ऐसा नहीं है कि अब आगे डायरेक्ट हम जो कोडिंग कर रहे होंगे तो एक एक चीज फिर से भैया, है ना, कि अब आयु स्ट्रीम क्यों लिखा है, देखो मैं रीजन बता रहा हूँ। ये इसलिए एक का बताना पड़ता है ताकि बच्चा एक बार अच्छे से समझ जाए इन डेप्थ में। कि इन केस अगर उसको कोई भी कोई पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं यही पूछेगा कि प्रिंट करके दिखाओ। वो तो पता है ये प्रिंट कर लेगा, 4-10 कोड 500 कोड किया होगा, लर्न कर लिया होगा, उसको देखता हूँ उसको पता है कि नहीं डेप्थ। एक्चुअली में चीजें काम क्या कर रही हैं, क्यों लगा है, ये सेमी कोलोन कर क्या रहा है, ये डबल स्लैश। अच्छा बोलेगा बेटा कमेंट लिखना है तो ये क्या चीज है, इससे कमेंट लिख रहे हो, तो बताना पड़ता है वहां पे फटाफट कि सर ये कमेंट है, ये फंक्शन है, ये टर्मिनेटर है, सेमी कोलोन। फिर ये हैश इंक्लूड क्या कर रहा है, ये हाई स्ट्रीम मतलब क्या है, टी आउट क्या होता है, सब समझ में आ गया। चलो टोकेंस क्या है सबसे। अब अगला टॉपिक समझते हैं और मजेदार। क्या, टोकेंस क्या होते हैं। ठीक। तो टोकेंस बेसिकली क्या है, आपके वो बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी चीज के, याद रखना। ये चीज समझ में आ रहा है क्या। टोकेंस क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं। लेकिन एक मिनट, अभी आपको ये चीज समझ में एक चीज और आना बाकी है, पता है क्या। कि यार थोड़ा सा, है ना, आप ये भी तो करके दिखाओ कुछ स्क्रीन वगैरह पे से जादू वादू, इस कोड को जो लिखा थोड़ा एरर वगैरह है ना, तो वो भी चलो करके दिखा देता हूँ भाई। वो हजम हो जाता है और अच्छे से। क्योंकि कोडिंग तो यही है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ होता रहे स्क्रीन पे, समझ में आता रहे इनपुट आउटपुट। तो हम चलते हैं वापस से अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड के अंदर आ गए, वापस से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। cls कमांड है, कुछ है नहीं खास, है ना, क्लियर स्क्रीन। तो ये टर्मिनल मेरा जो है कंसोल क्लियर हो गया। और यहाँ पे हेलो इंडिया, ये रहा हमारा पूरा। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, आप क्या किया करो ना, इसके अंदर इतना पावरफुल एआई वगैरह आ गया, अब तो शानदार हो गया है। आप इसको अंदर खुद एरर वगैरह देख सकते हो। अगर मैं जैसे बैक इसको करूंगा, देखो एरर आ गया, ये रेड रेड सा कुछ होने लग गया। यानी जैसे मैंने इसके अंदर क्या किया, हमने जैसे इसके अंदर एक चीज डिलीट किया सेमी कोलोन यहाँ से,
तो ये बताने लग गया एरर है भाई, देखो ये बता रहा है कि एरर आ गया भाई, समझ नहीं आ रहा है, ये रिटर्न के नीचे एरर दे रहा है। यानी ये खुद ही इतना स्मार्ट हो गया है आपका कंपाइलर कि आप कहीं भी कुछ भी मिस कर रहे हो इंस्टेंट एरर दिखा रहा है। ये इसकी खास बात है, याद रखना, कंपाइलर की खुद की। और क्या खास बात है कि जैसे कुछ भी चीज प्रिंट करना हो, कोई चीज मिस करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको ही उड़ा देता हूँ, है ना, इस लाइन को यहाँ से कमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल और ब्लैक स्लैश प्रेस कर दिया, तो ये कमेंट हो गई, लाइन हरी भरी हो गई, है ना, कमेंटेड। अब कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा, कंपाइलर को लगेगा कि भाई ये तो लाइन छोड़ के आगे बढ़ना है, इसको रीड ही नहीं करना है। खाली इसको ये दिख गया ना डबल डंडी, तो इसको अब रीड नहीं करना है, आगे बढ़ो। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओहो, एरर आ गया। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया इस लाइन को, मैंने बताया ना बेसिक ये इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एरर पे एरर आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने लाइन कमेंट की, अब वो बोल रहा है भैया सी आउट। समझ नहीं आ रहा है क्या है मतलब, सी आउट जो नाम आपने लिख दिया है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कंपाइलर बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो। कंपाइलर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मेरा ये बाहर जा रहा है मेरे दिमाग के, ये सी आउट जो है एरर आ रहा है, वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो आपने जो सी आउट लिखा है ना, उसका डिक्लेरेशन समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, सी आउट मतलब होता क्या है। तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है कि भाई यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। जैसे ये किया, अब ये बोल रहा है ठीक है मुझे समझ में आ गया। देखा कितना अच्छा चीज है ये। यानी आप जो है खुद ही इन सब चीजों को ट्राई करके एक एक चीज। अ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ बढ़िया। तो खुद ही आप इन सब चीजों को एक एक चीज एरर करके, बेसिक बेसिक चीजें हैं यार, ट्राई करके खुद ही आप चेक करो कि ये लिखने के बाद क्या एरर आ रहा है, उस एरर को समझो, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हैशटैग नहीं लिखोगे तो क्या एरर आएगा। अच्छा एक चीज और है, पता है क्या है, कि आप चाहो तो ये पूरा, जैसे अब क्या होता है एक साथ में लिखना पड़ता है, अब ये सी आउट के लिए यूज हो रहा है, ये कैसे समझ में आ रहा है। तो अगर मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब फिर से एरर आएगा, सी आउट को समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए एक तरीका और है कि आप एसटीडी यूज कर लो, एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी क्या डायरेक्ट इसी के लिए जो इतना लाइन लिखा था ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, अब मैं क्या हो रहा है, सी आउट के पहले मैंने एसटीडी और कोलन कोलन दो बार लगा दिया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं फिलहाल, कि स्कोप में ला दिया कि भाई अब सी आउट का समझ में आ गया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। तो अब कोई एरर नहीं, वापस से रन किया, अरे देखो रन हो जाएगा, हेलो इंडिया। लेकिन अब वही बात है, समझने वाली चीज है कि यार भैया मतलब मतलब समझ नहीं आ रहा है यार, फिर तो सी आउट लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे एसटीडी, फिर सी आउट लिखेंगे, फिर एसटीडी लिखेंगे, बिल्कुल। फिर तो हमें हर बार लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा भैया इसको टॉप पे ही रहने दो, एक बार लिख दो, इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टेडी इंट में, अब सी आउट जो लिखना है अंदर लिखते चले जाओ, शानदार एकदम। बार बार आपको स्टेडी, ये डबल कोलोन, ये सब लिखना ही नहीं है। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। देखो कुछ चीजों पे मैं जानबूझ के समय देता हूँ, सोचता हूँ कि थोड़ा वो अच्छे से हो जाए। हाँ तो टोकन्स पे आ गए जल्दी जल्दी, है ना। तो टोकन्स क्या होते हैं, बेसिकली सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज के टोकन्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए ना मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल, और उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। तो टोकन बेसिकली क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, इधर साइड लिखना चाहिए क्या? हाँ दिख तो रहा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है ना, किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको टोकन बोलते हैं। कैसे, कैसे समझा जाए? चलो एक सेंटेंस उठाते हैं, एक सेंटेंस उठाते हैं, चलो। आ, मैं अपना ही उठा लेता हूँ। आ, क्या बोल सकते हैं, चलो ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। ठीक। तो चलो ऐसा मान लेते हैं, आई एम अ गुड, नहीं मानना क्या है तो हूँ। तो बेसिकली देखो ये यहाँ पे लिख दिया, टोकन्स का मतलब क्या है, इसको कैसे टोकनाइज कर रहे हैं हम लोग। तो इसको ऐसे टोकनाइज कर रहे हैं कि भाई ये पार्ट को अलग कर दो, हम इसको टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, सबसे छोटा टुकड़ा जो जितना समझ में आ सके,
तो हमने क्या किया, सबको ऐसे टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। अब इनको अलग अलग उठाएंगे, अगर अलग अलग स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा मिलाकर। आपने कभी वो किया है ना इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन का, जो भी कभी किया हो, फ्रेजेस को मिला के छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे चीजों से मिला के आपने पूरी एक वो बना दी। तो जो आपका लैंग्वेज भी होता है ना, वो ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे चीजों से मिला के पूरी लैंग्वेज बन जाती है। आपने देखा होगा हिंदी कैसे बनता है, कोई लैंग्वेज कैसे बनी है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब तो छोटे छोटे, जैसे ग्रामर देखा हो, छोटा छोटा उसका व्याकरण का रूल्स रेगुलेशन मिला मिला कर इन सबको जोड़ के एक लैंग्वेज पूरी बन जाती है। तो सेम चीज यही है इसके अंदर भी, सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर क्या है, कीवर्ड्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। इनको समझते हैं अब। लेकिन ये चीजों को मिलाकर ही सी प्लस प्लस बना है, या कोई भी लैंग्वेज जो बनता है इन सब चीजों को मिलाकर बनता है। उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, कुछ हम डिफाइन कर रहे होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल हो रहे होते हैं, कुछ स्ट्रिंग हो रहा होता है। स्ट्रिंग मतलब क्या, रस्सी थोड़ी ना। स्ट्रिंग का मतलब कुछ और है, बताऊंगा। ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, तो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, कांस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है, स्पेशल सिंबल वो भी समझ में आ रहा है ना, जिसे आपका हैश साइन हो गया, और भी एट द रेट एंड, ये सब साइन हो गया जो आपके कीबोर्ड के ऊपर दिखते हैं। कीवर्ड्स हो गए स्पेसिफिक। ठीक है, चलो अब बारी बारी से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो कीवर्ड्स है ना, इनकी स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर क्या बोलता है, जब वो बना हुआ है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, जो कंपाइलर यूज कर रहा है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को लिखने के या समझने के लिए, ऑलरेडी उसकी कुछ मीनिंग है जो बता दी गई है पहले से ही। जैसे इंट, इंट लिखते ही कंपाइलर समझ जाता है कि बात इंटीजर की हो रही है। कुछ फॉर लिखते ही समझ जाता है, कुछ फॉर शब्द ऑलरेडी डिफाइन है, ऑटो शब्द ऑलरेडी है। इसी तरह डबल, इसी तरह बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। आप सोच नहीं सकते आपके पास कीवर्ड कितनी है, संख्या भरी पड़ी है, 95 कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस में। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजें यूज में आ जाएंगी। लगभग 32 कीवर्ड्स जो है आपकी सी लैंग्वेज में है। यूज करते करते बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जब हम आगे इंटीजर का यूज कर रहे होंगे, डबल का, फॉर का, लूप चलाते हैं ना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू, ये सब क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। इफ, एल्स, इन सब की मीनिंग है। आप उनकी मीनिंग नहीं बताने जाते हो कि देखो कंपाइलर में मीनिंग बताऊंगा मैं ना, वो ऑलरेडी है। चलो ये समझ में आ गया कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स मतलब क्या, पहले से ही डिफाइंड है भाई। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर ये है कि आप जो नाम देते हो, और नाम ऐसे दे रहे हो जो पहले से नहीं है, कुछ तो नया दे रहे होते हो ना। नेम ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट बिल्ट इन द लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो है कुछ भी आप नाम दे रहे हो तो जो जो एक्चुअली में पहले से नहीं बने, ये आइडेंटिफायर की तरह होके आते हैं। और लिटरल्स क्या है, लिटरल्स वो कांस्टेंट होते हैं बेसिकली, जो हम किसी के अंदर लिख रहे होते हैं, बेसिक जो वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है, वो सब इसके अंदर आती हैं। अभी इनके नाम खाली सुन लो कि कीवर्ड है, जब एक्चुअली में हम वापस से प्रोग्रामिंग देख रहे होंगे ना, तो हमें वापस से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या डिफिनीशन आ रही है, एग्जिस्ट हो रही है। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर वही पता है जो भाई प्लस ऑपरेटर, माइनस है, ऐसे कुछ मॉड्यूलस लगा हुआ है, ग्रेटर देन मिलाकर बन रहा है। एक्सर्शन ऑपरेटर हो गया, इंसर्शन ऑपरेटर भी हो जाएगा। ठीक, इनका हम यूज करना है, हमें लर्न नहीं करना है कि हमें लर्न करने बैठ रहे हैं एक एक चीज। अभी जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद जो है पंक्चुएशन के लिए सेपरेटर्स यूज होते हैं। सेपरेटर मतलब क्या, जो लाइंस को अलग कर रही है, जैसे कि ये देखो, ये क्या बता रहा है भाई, कुछ फंक्शन का नाम बता देता है, पहले से ही बता देता है कि यार इसके पहले जो लिखा हो फंक्शन है। फंक्शन की डिफिनीशन जो है करली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है, कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। सेमी, ये देखो सेमी कॉलन लगा के हम लाइन को एंड कर देते हैं, टर्मिनेटर की तरह काम करता है। फिर व्हाइट स्पेसेस, यानी कुछ कुछ व्हाइट स्पेसेस भी रहती हैं, टैब दे सकते हैं हम लोग, स्पेस लगा सकते हैं। यानी एक लैंग्वेज जो है इन सभी से यूज होके बनती है। ये बेसिक सी चीज है, इसके बाहर और कुछ नहीं होता, इसके बाहर सिर्फ हम लिख रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो, ये पंक्चुएटर की तरह काम कर रहा है। ये जो हैश साइन है पंक्चुएटर है, क्योंकि स्पेशल सिंबल है। फिर ये क्या काम कर रहा है, ये देखो पंक्चुएटर में रेड रेड यहाँ पे, और अंदर भी इसे ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट देख पा रहे हो ना, मैं ग्रीन क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली ये देखो, चलो मैं किसी और कलर से भी इसको करता हूँ। रेड ऑलरेडी है, चलो इससे करता हूँ लाइट थोड़ा। तो अब देखो, ये क्या चीज है कि भाई इसके अंदर देखो ये वाला चीज है कि ये सिंबल हो गए, ये पंक्चुएटर्स हो गए, और ये क्या है, ये भी सिंबल है। तो जितने ही चीजें हैं ये सब एक कैटेगरी में है। फिर कीवर्ड क्या है कि भैया इंटीजर, इंट का ऑलरेडी मीनिंग है उसके अंदर, रिटर्न का ऑलरेडी मीनिंग है। आइडेंटिफायर्स क्या है, जो नाम होते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन, फंक्शन का नाम है। एज, एज बता भाई, एज रख दिया इसने, इंटीजर जो है बराबर एज रख दिया है। तो एज क्या है, एक वेरिएबल का नाम घोषित कर दिया। इसी प्रकार जो है फंक्शन का नाम है प्रिंट है, इसकी जगह ये तो सी में लैंग्वेज में होता है, याद रखना, सी में प्रिंटफ लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए। हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कराना हो ना, ये पूरा सी लैंग्वेज का है। अगर सी प्लस प्लस में लिखना हो तो आपको सी आउट लिख देना है, सी आउट। और कांस्टेंट क्या है, दिख रहा है भाई 25, एक कांस्टेंट वैल्यू है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेन चीज था। तो कैरेक्टर क्या होता है, ए, बी, सी, कैरेक्टर्स हैं। अगर इन सब से पूरा मिला के हम कुछ, है ना, वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे दानों से मिला के एक पूरी वो बना देते हैं पहनने वाला माला मोतियों की, तो समझ लो उन कैरेक्टर से जो बनी हुई चीजें एक पूरी स्ट्रिंग बन जाती है। जो अल्फाबेट्स और सिंबल मिला के पूरी चीज एक स्ट्रिंग बन गई, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग बन गई। तो इसको स्ट्रिंग बोल रहे हैं। जीरो, देखो जीरो क्या है, कांस्टेंट है। आप देख पा रहे हो जो सी लैंग्वेज बनी हुई है, जो सी प्लस प्लस बनी है, बनी किससे है, इन्हीं सब चीजों से तो मिल के बन रही है। कीवर्ड, पंक्चुएटर, सेपरेटर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, है कि नहीं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। इन्हीं सब से, यही सब क्या है, टोकन्स हैं। इन छोटे छोटे चीजों को अलग करके समझना, इनको बोलते हैं टोकन्स। और क्या है अपने पास, और अच्छे से इसको चीज को समझ लेते हैं अभी। अभी इसको थोड़ा और अच्छे से जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कीवर्ड पढ़ा। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या पढ़ा, कीवर्ड एक तरह का रिजर्व वर्ड है ना। रिजर्व मतलब पहले से ही इनकी स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे कि आपने पढ़ा इंट, इंट का पता है उसको इंटीजर टाइप का है। और रिटर्न पता है भाई उसको रिटर्न कुछ करना है। इसी तरह और भी एग्जांपल, इफ एल्स व्हाइल, मतलब आप भरे हुए एग्जांपल्स हैं। ये धीरे धीरे यूज करेंगे हमको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा जो चीज पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, आइडेंटिफायर्स। ये आइडेंटिफायर कैसे, सिंपल आइडेंटिफायर का इतना बड़ा मीनिंग मत जाओ। आइडेंटिफायर का सिंपल मीनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं, आपका नाम जो है कुछ लक्ष्मी है, कुछ अंजलि है, कुछ समथिंग रागनी, तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो नाम रखा जाता है बच्चे बच्चियों का। तो भाई नाम रख दिया गया। फंक्शन का तो बोला गया भाई इसका नाम रख दो मेन फंक्शन। वेरिएबल को किस में असाइन करना है, वेरिएबल का नाम, उसको बोला गया एज रख दो, क्योंकि एज बना रहे हैं हम लोग। फंक्शन का और क्या है, सी आउट भी एक फंक्शन है भाई, प्रिंट करने के लिए काम आ रहा है। इसी तरह हो गया। और आइडेंटिफायर का, अच्छा, नामकरण का रूल होता है ना। जब आप अपने नामकरण करवा रहे होते हो तो आप क्या देख रहे होते हो, कुंडली देख रहे होते हो, राशि फल देख रहे होते हो, फलाना ढिमकाना, सब नाम के लिए देख रहे होते हो। तो मैंने पहले ही बोला था, इंसान ही तो ये सब बनाए हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज। तो सेम चीज कंप्यूटर के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला एक काम करना पड़ेगा, नाम के लिए कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही किसी का कुछ भी नाम मत रख देना, है ना, उठा के कि जो मन में आ रहा है नाम रख दिया। उनने बोला कि सिर्फ जब आप नामकरण कर रहे होगे तो सिर्फ ए से लेके जेड के बीच का चीजों का यूज करोगे, छोटा, या ए से लेके बड़े कैपिटल जेड का यूज कर रहे होगे। और उसके अंदर आप, चलो उन्होंने बोला नंबर्स को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। अब आपके नाम तो हो नहीं सकता कि मेरा नाम अभिषेक 01.25 हो जाए। तो क्या बोल रहा था, हाँ। तो ये ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, यानी कैपिटल लेटर ले लो, स्मॉल लेटर ले लो। जी उन्होंने बोला चलो ये भी ले लो, है ना, कंप्यूटर है तो 0 से लेकर 9 का भी यूज कर लो, डिजिट्स। उन्होंने बोला एक और चीज यूज कर लो कि चलो अंडर स्कोर भी यूज कर लेना। ठीक, इतने चीजों से मिला के नाम बना लो, तो नाम बढ़िया बनेगा आपका, शानदार एकदम, बहुत आगे जाओगे। लेकिन एक चीज उन्होंने और बोली, बोला कि भाई होता है ना, गलत नाम रखने से क्या है कि फिर आपका वो बुरा हो जाता है भविष्य। तो उन्होंने बोला भाई गलत नाम मत रख लेना, पहला गलत नाम किसको बोलूंगा, कि नाम नंबर से मत स्टार्ट कर देना। यानी कि एक मिनट, एक मिनट, ABHI अभी,
586, क्या ये सही नाम है? हाँ सही नाम है। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसा मत करो कि 92 और अभी लिख दिया। ये नाम नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए यार। नंबर से मत स्टार्ट करना। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो ऑलरेडी जिसका मतलब पहले से डिफाइन है ना उसका नाम मत रखो। अब पता है इंट, इंट जो है ऑलरेडी कंपाइलर को पता है कि इंट फॉर इंटीजर होता है और आपने वही पकड़ के उसका नाम रख दिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ रहे हो? अब घर में जो ऑलरेडी नाम डिफाइंड है ना भाई, ये चम्मच है, ग्लास है, प्लेट है, लोटा है। अब अपने बच्चे का नाम आपने लोटा रख दिया तो भाई कंफ्यूजन, लोटा लाओ, लोटा ले, मतलब क्या बोलोगे इसको, ग्लास, चम्मच। तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड चीजें हैं उस पे नाम मत रखो। देखो बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, एकदम जैसे इंसान है ना वैसे ही लैंग्वेज है। कुछ टफ नहीं है याद करना। बस ये लैंग्वेज के अंदर आ गई भाई कि चलो अंडर स्कोर वगैरह यूज कर लो। तो ये समझ में आ गया कि भाई अपना क्या है कि नामकरण कैसे करना है। फिर इसी तरह जो है कांस्टेंट होते हैं, लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या कांस्टेंट है, जैसे 21 हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो लिख दिए वो सब चीजें आ गई, जीरो आ गई। बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, यूज करते करते समझ में आ जाएगा। ऑपरेटर्स भी होते हैं। ऑपरेटर में साइन आपका हो गया, ऑपरेटर्स प्लस माइनस, ये भी हम धीरे धीरे भी सीखेंगे ऑपरेटर्स को कि क्या क्या ऑपरेटर यूज करके ही समझेंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, पंक्चुएटर के अंदर क्या देखा? पंक्चुएटर के अंदर में देखा सेमी कोलन देख लिया, ब्रेसेस देख लिया, पैरेंथेसिस देख लिया, हैश साइन देख लिया। ये सब वही तो है। ठीक। और स्ट्रिंग देख लिया कि कैरेक्टर से मिलाकर स्ट्रिंग बन जाती है। बोलो, आज की कथा यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट हो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक, तो बता दे। इतना बात समझ में आ गई क्या? जितना बताते जा रहा हूँ उतना खाली का समझते चले जाओगे तो बहुत मजा आएगा। उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो रागिनी को समझ में आ गया, और भाई किसी को? क्योंकि एक बार मैंने बेस बना दिया दिमाग में ना, फिर फटाफट फटाफट चीजें चलती चली जाएंगी। और यही सब होता है जो छोड़ के बढ़ जाते हैं। कोडिंग याद हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ, याद हो जाएगी, चीजें याद हो जाएंगी, ये सी प्लस प्लस ये सब चीजें, ऐसी चीजें बता दूंगा। क्योंकि वो आप ही से जोड़ दूंगा ना, फिर आप भूलोगे, अपने आप को भूल जाओ या फिर कोमा में चले जाओ, तो भूल जाओगे सब। अंजलि को नो डाउट है, बाकी लोग को भाई। सर वी यूज सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस डिफरेंट पर्पज और फॉर सेम पर्पज। नहीं, पर्पज तो बता दिया, इनका अलग अलग है। एक्चुअली क्या है ना, हार्डवेयर ओरिएंटेशन में आपको और हार्डवेयर में जाना है तो आपको सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। और थोड़ा क्या है, सी प्लस प्लस में एडवांस लाइब्रेरी आ गई, तो मैंने एप्लीकेशन वगैरह बताए हुए थे कि थोड़ा इसमें जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह हो गया, ब्राउजर कंपेटेबल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, देखो बहुत सारी चीज बताई थी। तो हर लैंग्वेज का ना अपना एक थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस जाता है। आप सारे लैंग्वेज अगर सेम ही काम कर पाओ सब कुछ, तो फिर मजा ही क्या है। और हर लैंग्वेज का ये भी है कि एक बार एक के बाद एक वो डेवलप हुए हैं। सी में कुछ प्रॉब्लम समझ में आई तो उन्होंने सी प्लस प्लस बना दिया। उसके बाद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आई तो उन्होंने जावा बनाया, फिर पाइथन बना दिया। तो कुछ ना कुछ नए नए चीजों के लिए, क्योंकि यूज आया ना उसका कि भाई ये भी चीज डेवलपमेंट करते हैं। तो देखो मैंने इतना सारा डेवलपमेंट का बताया था, आप सर्च करोगे आपको 2 मिनट पता चल जाएगा। और कोई सवाल? हर चीज का अपना पर्पज है। जब पाइथन पढ़ रहे होगे ना, फिर समझ में आ गया यार पाइथन से तो ये कर सकते हैं, शायद सी से नहीं कर सकते थे शायद। या जो तरीके पाइथन से हम यूज कर पाएंगे ना, आप वो सी से नहीं कर पाओगे, सी प्लस प्लस से। तो उसकी अपनी लैंग्वेज की एक खास बात होगी। अभी हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये था भाई, है ना, पूरा। आज मैंने सोचा था और पढ़ाएंगे बट उसमें समय गया दिखाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बाकी लोग को समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? राजू को आ गया, रागिनी को आ गया, अंजलि को, बाकी कौन है, श्रेया, लक्ष्मी। तो ये था पूरा। अब हम आगे बढ़ेंगे कल। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ी सी और चीजें कर रहे होंगे। उसके बाद हम बेसिक बेसिक इनका कोड भी देखते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से सोच रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन एकदम से, क्योंकि आने वाले टाइम में कोडिंग बढ़ेगा।
धीरे धीरे थ्योरी कम होगी, कोडिंग ज्यादा बढ़ेगी, बट कोडिंग को भी मैं ऐसे लेके चलूंगा कि कहानी बनाऊंगा, और कहानी बताते हुए कोडिंग आपको सिखाऊंगा, जिससे आप मतलब बैठोगे बस वो चीजें याद आ रही होंगी कि यार कैसे, मतलब पता नहीं कैसे मैं लिखते लिखते कोड बना रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगी। तो चलो, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, है ना, आज के लिए इतना ही।